इसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन उसे हमेशा से ये रहता था, मुझे पता नहीं कितना ज्ञान है और कितना नहीं। अपने ज्ञान को जांचने के लिए वह कभी साधु महाराज जी के पास जाता तो कभी पंडितों के पास जाता, और इसी प्रकार वो अपने ज्ञान को जांचता ही रहता था। एक दिन उसी नगर में एक महाराज जी आए। उन महाराज के बारे में उसने लोगों से बहुत सुना था। लोगों ने कहा कि यह महाराज तो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा सुनने के बाद वह व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे भी अपना ज्ञान जांचने के लिए महाराज जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा ज्ञान कितना है। फिर वह व्यक्ति महाराज जी के पास गया और बोला, महाराज मुझे यह बताओ कि मेरा ज्ञान कितना है। पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, साधु महाराज जी ने पूछा। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यह नहीं जानता कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। मैं हर एक से यही पूछता रहता हूँ कि मुझ में कितना ज्ञान है, लेकिन मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे अंदर कितना ज्ञान है। तभी साधु महाराज जी समझ गए कि तुम अपने ज्ञान के बारे में जानना चाहते हो। तभी व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, कृपया करके मुझे मेरे ज्ञान के बारे में बता दीजिए। तभी साधु महाराज जी ने सबसे पहले ये सवाल किया कि तुम यह बताओ, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह व्यक्ति बुरा है या नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज बुरा आदमी है, क्योंकि वह चोरी करता है। फिर साधु महाराज जी ने दूसरा सवाल पूछा कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें झूठ बताकर तुम्हारी कोई वस्तु ले ले तो यह कार्य गलत है या नहीं। तभी व्यक्ति बोला, महाराज ये तो कार्य गलत है। तो इस तरह साधु महाराज ने उस व्यक्ति से बहुत सारे सवाल पूछे। वह व्यक्ति हर सवाल का जवाब देता चला गया। तभी साधु महाराज जी ने कहा कि तुम तो वास्तविक ज्ञानी हो, तुम्हें सभी चीजों का ज्ञान है, लेकिन तुम अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए अपने ज्ञान पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें किसी चीज की कोई चिंता नहीं होगी। और इस प्रकार वह व्यक्ति जान पाया कि वह एक सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके पास जो भी ज्ञान है, आप अच्छी बुरी का अच्छी तरीके से मतलब समझते हैं, तो आपको अपने ज्ञान पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे इसी पेंट्रा वेब चैनल के साथ। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें।